हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 9th के विषय हिंदी के क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड के चैप्टर नंबर यानी पाठ तीन सवये को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको आइए देखते हैं। और सवये के लेखक कौन हैं यानी और रचयिता रसखान जी हैं। ओके, तो इसके कौन हैं? रसखान। तो रसखान को आइए देखते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। रसखान जी की रसखान की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं। सुजान रसखान प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, सबचयन तथा व्यंजन शैली के लिए व्यंजक शैली के लिए उनमें ब्रज भाषा का, उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, यानी शब्दाडंबर नहीं है। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है अपने सवये में। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य भाव व्यक्त हुआ है, समर्पण। तीसरे में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जो वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रयोग तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। चलिए तो देखिए रसखान जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ, यदि रसखान मनुष्य रूप में जन्म ले तो मैं उसी ब्रज गोकुल का ग्वारन बनना चाहता हूँ जिस ब्रज गोकुल में श्री कृष्ण जन्म लिए थे। यानी मैं गोकुल में ही जन्म लेना चाहता हूँ अगर मैं मनुष्य हूँ तो। अगर मैं जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं वहीं पे चरूँ जहाँ पे नंद गोपाल की धेनु यानी नंद गोपाल की गायें चरती थी। मैं नंद गोपाल की गायों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। पाहन हों तो वहीं गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पाहन यानी पत्थर, पहाड़ बनूं तो मैं वही गिरि का पत्थर बनूं जिसे हरिचंद्र ने यानी हरिछत्र श्री कृष्ण जी ने पुरंदर धारण मतलब कि इंद्रदेव के से छत्र से बचाया था। मैं वहीं वहीं गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनना चाहता हूँ अगर मैं पत्थर बनूँ तो। जो खग अगर मेरा जन्म खग में हो, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर मैं खग के रूप में, पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं उसी गोकुल में यमुना कालिंदी यानी यमुना, उसी कालिंदी के कदम्ब के पेड़ की डाल पे बसना चाहता हूँ, जिस डाल पे यानी कि अगर मैं पक्षी हूँ तो मैं वहीं अपना घर बनाऊँ जहाँ पे श्री कृष्ण की गोकुल में यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ है, वहीं पे मैं अपना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वहीं बसूँ। अब आइए या लकुटी। अब इसमें क्या बताते हैं? इसमें बताते हैं कि उनके वस्तुओं के प्रति उनका अनन्य प्रेम। देखिए रसखान जी का, या लकुटी और कामरिया पर राज तेहूँ पुर को तज डारो। या लकुटी, अगर मैं उनकी लाठी और उनकी कामरिया यानी उनकी कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक का तिहुपुर, तीनों लोक का राज त्याग दूँ, उनके कंबल और उनके लाठी के लिए। इतना प्रेम है उन्हें उनकी वस्तुओं से। आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराएं बिसारों। मुझे नंद की गाय इतनी प्यारी है, अगर मुझे चराने के लिए मिल जाए
तो मैं आठों सिद्धि नवों निधि को त्याग सकता हूँ, इतनी मुझे प्यार है उनकी गायों से। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। मेरी अखियाँ, रस खान की अखियाँ हमेशा लालायित रहती हैं, प्यारी रहती हैं। कभी मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई जब से मैंने ब्रज के जंगलों को, वन को, बगीचे, बाग बगीचों को, तड़ाग यानी तालाबों को देखा है, तब से मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। कौटी के कलधौत के नाम, करील के कुंजन ऊपर, हाँ, कौटी के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। जब से मैंने करील के वन, जंगल, झाड़ियों को देखा है, तब से मैं पूरे सोने के महल को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी उस करील के जंगल में मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोने के महल को त्याग दूंगा। तीसरे में देखिए क्या कहते हैं। अब तीसरे में श्री कृष्ण का श्रृंगार, गोपियाँ कैसे करती हैं, देखिए गोपियों के बारे में बताया गया है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहिरोगी। मोर पखा यानी श्री कृष्ण जी जो मोर के पंख धारण करते थे, श्री कृष्ण जी, गोपियाँ क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राख्यों यानी मोर पंखा, जो श्री कृष्ण अपने मोर पंख को ऊपर रखते थे सिर को, और गुंज की माल गरे क्या यानी श्री कृष्ण की, इनका कहने का मतलब ये है कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की मोर मुख से बना मुकुट पहन लेंगी। मोर मुख सिर ऊपर राख्यों यानी क्या, श्री कृष्ण बन रही हैं कौन, गोपियाँ। उनके बारे में कहा गया है कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं मोर के पंख का बना जो श्री कृष्ण पहनते थे, मैं भी उसको अपने सिर पर रख लूँगी, पहन लूँगी। उसके बाद क्या कहती हैं कि मुकुट पहन लेंगी और अपने गले में कुंज की माल भी पहन लेंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, ओढ़ पीला वस्त्र धारण करके, श्री कृष्ण भी पीला धारण करते थे बस, तो ओढ़ पीतम्बर पीला वस्त्र धारण करके और लकुटी यानी लाठी लेके वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी यानी गायों के संग ग्वालों के संग गायें चराएंगी। ठीक है। भाव तो वो ही मेरो रस खाना सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, या मुरली धर के अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। यानी गोपियाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने मन को बहुत भाते हैं। अब देखिए, भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे सब स्वांग करूँगी, यानी कि मुरली की अब यहाँ पे बात हो रही है। भाव तो वही मेरो रस खान सो तेरे सब स्वांग कराओगी। मुझे श्री कृष्ण की ओठ पर रखी हुई मुरली अपने ओठों से लगाने के लिए मत बोलना। ठीक है, लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि यानी भाव तो वही, देखिए, मुझे मुरली धर की अधरान धरी, हे रस खान, मैं आपकी बात मानती हूँ। यानी वो कहते हैं कि इस मुरली की वजह से ही श्री कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने ओठों से लगाए होते रहते हैं, इसलिए वो मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। ठीक है, तो कहती हैं कि भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे सब स्वांग करूँगी, यानी सब स्वांग उसी मुरली का, सब किया धराया उसी मुरली का रचा हुआ है जिस मुरली के लिए श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया था। भाव तो वही मेरो रस खानी, हे रसखान, वहीं मुझे भाते तो बहुत हैं, लेकिन वहीं तेरे सब स्वांग उसी मुरली का सब किया धराया है। या मुरली कधरान, जो मेरी सौतन की तरह धरी अधरा न धरोगी, जो मेरी सौतन की तरह मुरली को हमेशा अपने साथ में रखते थे, उसी मुरली ने तो हमें उनसे दूर कर दिया। देखिए, कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाई हैं। देखिए, कानन यानी अमोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने कान पे अंगुली रख लेंगे जब
श्री कृष्ण मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे और मोहनी तान अनुसो रसकान, भले हो वो अपने मोहन की तान, भले वो मोहन अपने रस की यानी रसखान, भले ही अपने वो मुरली की तान चढ़ गोधन पहाड़ पे चढ़कर या ऊपर चढ़ के बजाएं, भले ही गाएं या गाएं, हम लोग अपने कान में अंगुली ही रख लेंगे। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोग निकाले को कितने समझें, माई रे वाह मुख की मुस्कान संहारे न जय है न जय है न जय। तेरी कहों अगर, लेकिन अगर उनकी टेरी यानी उनकी मुरली की धुन हमारे अगर कान में चली जाती है काल हो, तो कोई हमको कितना भी समझाए, हम उनकी मुख उनके पास खींचे चले जाएंगे और उनकी मुख की मुस्कान को देख के, मोहक रूप को देख के हम खुद भी अपने आप को हम बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगी। यानी गोपियाँ कह रही हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगी और हमसे बिल्कुल भी नहीं संभला जाएगा, हम सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर चली जाएंगी। यानी रसखान जी ने ये गोपियों का चित्रण किया है कैसे। तो बेटा आपकी ये यहीं पे समाप्त होती है। अब देखिए यहीं पे आपका ये कविता समाप्त होती है। ये है इनका रसखान जी का, ये देखिए रचना और अभिव्यक्ति, ये रचनाएँ और अभिव्यक्ति है। उसके बाद यहाँ वर्ड पावर है, ये देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। सवैया छंद 8 द्वितियाँ ये क्या हैं, ये भी हैं। यानी छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया छंद में, ठीक है। ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित रूप होता है। तो ये आपका पाठ यहीं पर, ये आपका पोएम यहीं पर कंप्लीट होता है, पद्य, ठीक है। ओके, थैंक यू।